तो यार नेक्स्ट पार्ट है ये जो है अभी हम देख रहे हैं आन मूवी। तो प्ले करें? हाँ यार प्ले कर। साला ठोकुन तक तो मारना। मार! इस केस को सॉल्व होने में देरी कितनी है? वी हैव ऑलमोस्ट डन इट। अरे यार, ये मंत्री साहब कब के बैठे हैं, वालिया साहब पता नहीं कब आएंगे। तू इतना टेंशन क्यों है? कल को मेरी साली की सालगिरह है। क्या मतलब मेरी शादी की सालगिरह है, तो समझ में नहीं आ रहा बीवी को क्या गिफ्ट दूं जिससे वो खुश हो जाए। तू एक काम कर, तलाक दे दे, बहुत खुश हो जाएगी। हैं? लगता है तू बहुत दुखी है अपनी बीवी से। नहीं रे, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है, मेरा हर हुक्म मानती है। रात को 3 बजे बोलूं चल गर्म पानी ला के देती है मुझे। नहाने के लिए बर्तन धोना पड़ता। गन छोड़, गन छोड़, मैंने बोला गन छोड़। चल बाहर लेके चल, चल। नो कहाँ फंस गया मैं? केलकर, अच्छा हुआ तुम आ गए, बचाओ मुझे, वरना ये पुलिस वाले मुझे मार डालेंगे। ए हीराचंद, अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो साला खालिद और अप्पा के खून में मैं भी पकड़ा जाऊंगा, समझा? केलकर क्यों तकलीफ कर रहा है? तेरा रोल अब खत्म हुआ। केलकर देखो, ये पुलिस। केलकर देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। कमीने, ऐसे गद्दार के साथ क्या सलूक किया जाए? इसे गिरफ्तार किया जाए ताकि भाड़े के वकीलों के बलबूते पे इसे बेल मिल जाए, और फिर से इसे अप्पा और खालिद जैसे ईमानदार और कर्तव्य परायण ऑफिसर्स को मारने का मौका मिले? नहीं, ऐसे नीच और कमीने को सस्पेंड नहीं बल्कि सीधा डिसमिस कर देना चाहिए। डिसमिस। मुंबई पुलिस ने मानिक राव और गौतम वालिया के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की, पर पूरा का पूरा सिस्टम बिका हुआ था। पुलिस के पेश किए हुए सबूतों को अदालत ने नामंजूर कर दिया और सारे गवाहों ने अपने बयान बदल दिए। मजाक तो यह था कि पुलिस वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया और उल्टा उनसे सवाल किए गए। केस पुलिस के हाथ से निकलता दिख रहा था। इस केस का फैसला लंच के बाद सुनाया जाएगा। इसको नाम टांगे ले जाया रहा है। अकेला ही घूमता रहता है पुलिस तो। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोगों को जो कुछ भी कहना था अदालत में कह चुके। बस अब मेरे फैसले का इंतजार कीजिए। छोड़िए नजर साहब, ज्यादा वक्त तो हमारे पास भी नहीं है। क्यों? अपना फैसला सुनाने से पहले अपने पुराने दोस्त से तो मिल लीजिए। मोहित है? आपका दोस्त यूसुफ पठान। अरे जज साहब, आप? मैं बेकार में घबरा रहा था, मुझे लगा पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, मैं टेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया मेरा।
बैठ जाओ। आप कोई फिक्र की बात नहीं है, ये तो दोस्त हमारे पुराने हैं। मैं तो ही डर रहा था। ये इनके जजमेंट पर, इनकी सोच समझ पर अपन को पूरा भरोसा है, और वादे के एकदम पक्के हैं। पहले साहब वो मल्होत्रा वाला केस, हाँ, जिसके फेवर में आपने फैसला दिया था, 8 खोखा उसने नहीं दिया तो आपने तो हमारे हाथों उसकी कबर ही गुदवा दी, हाँ? फिर उसके भाई को पैसा देना पड़ा, और वो अपना एयरपोर्ट के बगल वाली डील, उसका फैसला भी हमारे फेवर में दिया। सारा स्लम का लैंड जो था वो बिल्डर को मिल गया, उसमें कम से कम नहीं तो आपने कितना 20-30 खोखा दबाया होगा, नहीं? भूल गए क्या? अरे बड़े बड़े झोल झपाटे इनके, वो चड्डा बांधने वाला चड्डा खान, पता नहीं क्या क्या। मात्रे, जयशंकर, हो कहा तुम लोग? रुको, अंदर जनता की अदालत चल रही है, चलो जाओ। इस टेप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अंदर आपकी और इसकी पुरानी बिजनेस डील रिकॉर्ड है, सुनना चाहेंगे आप? पठान, ये जानते हुए कि तुम्हारे भाई के खून में इन पुलिस वालों का हाथ था, इसके बावजूद भी तुम इनका साथ दे रहे हो। अरे कहां से चलने गई थी अकल मेरी? जब तुम्हारे जैसे लोग और नेता लोग पलटी मार सकते हैं तो हमारा क्या भाई? हमको भी आता है सौदा करना, ऐसा थोड़ी है। पठान, हम लोगों को धोखा दे रहा है तू, हाँ? जिंदा नहीं बचेगा। और सुन ले, तूने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। तेरे न जाने कितने आदमियों को मैंने टाटा मौका से बचाया है, और हजारों करोड़ों के बिजनेस से पब्लिक जिसे स्कैम कहती है, स्कैम। तुमने मानिक राव वालिया ने मेरी वजह से न जाने कितने पैसे कमाए, भूल गया? हाँ? और आप लोग जो पठान की धौंस दे रहे हैं, भूल जाइए, अगर आपके पास पठान है तो मेरे पास कलम है, कलम की ताकत। खड़े खड़े डिसमिस करवा दूंगा। अब आप जाइए, लेट मी वर्क। तेरे न जाने कितने आदमियों को मैंने टाटा मौका से बचाया है, और हजारों करोड़ों के बिजनेस से पब्लिक जिसे स्कैम कहती है, स्कैम। तुमने मानिक राव वालिया ने मेरी वजह से न जाने कितने पैसे कमाए, भूल गया? अरे यार क्या चाल के लिए तुम्हें, ये तो कुछ ज्यादा ही बोल गए। अबे तुम्हारा तो पोपट हो गया यार। अरे भाई पहले टेप में कुछ नहीं था, अब तो तुम्हारी कैसेट जम गई। फैसला सुनाने से पहले ये तय कर लीजिएगा कि आपका ये पहलू जनता और बार काउंसिल के सामने आ जाए तो कैसा रहेगा? जज साहब, अगर हम चाहें तो इस टेप को कोर्ट रूम के अंदर चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद देश की 100 करोड़ से भी ज्यादा जनता का विश्वास कानून व्यवस्था पर से उठ जाएगा। इसलिए भारत के एक अच्छे और सच्चे नागरिक की हैसियत से आपसे अपील करता हूं कि आप अपना फैसला दें, फैसला जल्द दें, और इस फैसले के फौरन बाद अपना इस्तीफा दें, ताकि यह फैसला आपकी जिंदगी का आखिरी फैसला हो जाए। चलें? अब हमें जरा नेपाल जाने की तैयारी करनी है। 15-20 साल बाद चले जाना। क्यों? अरे मेरे साथ भी, मेरे साथ धोखा, पठान के साथ धोखा। क्यों बे? तूने क्या अपने आप को हम पुलिस वालों का दामाद समझ रखा है? मोहिते, मजाक कर रहे हो ना? लेके जा उसको। हटाई दी। चल विक्रम साहब, लेके जा उसको। अरे चल 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 अरे हमने आपका साथ दिया। चल इसको लेके जा, डाल अंदर, लेके जा उसको। सारे गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत माणिक राव, मिस्टर गौतम वालिया और हीरा चंद पर लगे हुए तमाम चार्जेस में मुजरिम करार देती है। प्रधान मर्डर केस की साजिश इन्होंने रची थी। जितने भी गैर कानूनी डील्स में इनके नाम आए हैं, सब उल्टा हो रहा है। उनकी बारीकी से जांच की जाए। कांग्रेचुलेशन। किरण, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं हो। I'm really... लेकिन जरूरत थी भगवान कृष्ण की। चलो। बोरिंग मूवी, स्टोरी में मतलब दम नहीं था। अगर स्टोरी थोड़ी मतलब तगड़ी होती ना, इंटरेस्टिंग होती, कहानी सस्पेंस होता है, क्या है तो और मजा आता। शुरू में ही इन्होंने दिखाया पठान गुंडा है, एड़ा भाई मर गया ये, और फिर पुलिस वालों अपने ही आदमियों को मरवा रहे हैं। श्याम भैया को मरवा दिया, बाबू भैया भी चला गया, कमिश्नर आ गया लास्ट में, कांग्रेचुलेशन। और जज जी को ब्लैकमेल किया, जज जी रोते हुए सारा वो मतलब दम नहीं मुझे यार महसूस हुआ इस मूवी में। हाँ हमें भी मजा नहीं आया। ये तो बस पुलिस की बदनामी दिखा रहे थे, पुलिस के ही लोग मार रहे थे अच्छे अच्छे ताकतवर। भाई ये गुंडे की तो जीत दिखाई, हर बार गुंडे जीत आए। पठान भी भाई उसका भी पावर था, हमें पठान अच्छा लगा थोड़ा बहुत। उसका भाई वेड़ा वो भी पागल साला मारता रहता है। भाई पुलिस तो बदनाम हो गई इस पे। यार पूरी मूवी है ना एक ही जगह पर घूम रही थी, बस पुलिस वाले और गुंडे घूम रहे थे। या बोले पठान
और शाम भैया छाए हुए थे, बाकी सारे फीके हैं। ऊंचा नागरिक तो शुरू से फोन पर आखिर तक फोन पर बात करता रहता है, क्या करे पता नहीं है। उसको। ये और बूढ़ा रास्ते में बचाया वो, बस उसको शायरी के रखा था, बाबू भैया बचा दे, श्याम भैया बचा दे, क्योंकि उनकी वजह से तो हमें मजा आ रहा था। ये तेरा बूढ़ा बचाए।